करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डाल लो। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या लगता तुमको? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काफी कुछ पार्ट तो तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा अपन क्विकली रिवाइज करते हैं। जैसे हमने बोला है कि भाई इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसके सराउंडिंग में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। है कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से रहता है। Sir, you have not presented the screen. ओह सॉरी। हाँ ठीक है, अब Yes, sir. ओके। तो इस तरह से अपना क्या रहता है, न्यू एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो सबसे अंदर रहता है इसको अपन क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, शेल या फिर ऑर्बिट। बराबर। यस सर। ओके, तो इसमें अब देखो किसी भी एलिमेंट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक है, ए एक्स जेड, जिसमें ए हो जाता है मास नंबर। ठीक है, जिसको अपन एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और जो हमारा जेड होता है उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, पता था ये सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर आप थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? यस आ रही है। यस सर। यस। आयुषी बेटे, एक बार सही करो, तुमने शायद म्यूट वगैरह कर रखा होगा। ओके, तो इसमें फिर हमने क्या बोला था कि जो हमारा एटॉमिक नंबर, सॉरी जो हमारा मास नंबर है, ठीक है, जो हमारा मास नंबर होता है, मास नंबर को हम किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। ए से। दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
पता है ये सबको? Yes, sir. ओके, तो हमारा ये, हाँ, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू N प्लस P। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को अपन किससे दिखाते हैं? Z। ये हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया, Z जो है वो P के बराबर आ जाता है। So can you scroll your key? लिख लिया सबने? Yes. Yes, sir. हाँ, दो मिनट Yes, sir. sir. So, दो सर 1 मिनट स्क्रॉल डाउन करो ना सर। स्क्रॉल डाउन मतलब किधर? ऊपर का देखना है? मतलब ऊपर का देखना है। हाँ सर। सर अभी नीचे करो ना। चलो आगे चलते हैं अपन। तो ये है हमारे दो फॉर्मूले, ठीक है। अब अगर हम लोग ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग देखो ये कर सकते हैं क्या, मुझे बताओ, अगर मैंने ये जो P है, यहां पर देखो ये P दिख रहा है सबको यहां पर? Yes sir. Yes sir. और ये भी P है। तो मैं दोनों को अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो, मतलब P को मैं क्या कर सकता हूं, P को Z लिख सकता हूं। Yes, sir. Yes A sir. इक्वल टू मैं N प्लस Z लिख सकता हूं क्या? Yes sir. Yes. तो यहां Yes, से sir. N की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? A minus Z. A minus Z. A minus Z. A माइनस Z आ जाएगी, पक्का? A minus Yes हाँ, sir. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या आ गया? A माइनस Z। Z. Number of neutrons, okay, this is formula for number of neutrons। बराबर है यहां तक? Yes sir. Yes Okay. sir. ओके, चलो। अब देखो क्या हो सकता है कि कई बार यहाँ पर ये इस तरह से एलिमेंट वगैरह लिखे रहते हैं, तो शायद तुमने कभी ऐसे देखा होगा कि O के ऊपर -2 या फिर Al के ऊपर +3, है ना? ये देखा है सबने? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो बेसिकली Yes, ये जो sir. -2 एंड +3 है, इनको अपन क्या बोलते हैं? आर Charge. चार्ज, ठीक है ना? उसको अपन क्या बोलते हैं? चार्जेस। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हैं, जिसको अपन इस तरह से दिखाते हैं E माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला हो जाता है Z माइनस चार्ज।
मतलब एटॉमिक नंबर में से चार्ज को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो एक एग्जांपल से अपन अब समझते हैं। मान लो मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, (65) Zn 30 और यहां पे लिखा हुआ है +2। ओके, तो यहां पर देखो ये जो हमारा ऊपर का नंबर है, ये ऊपर का नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? Mass. Mass number. Atomic mass. एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर कौन सा है, नीचे Atomic वाला है। mass number. हाँ, Mass number. तो ऊपर वाला जो है वो क्या रहेगा, मास नंबर। तो इसका मतलब इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 65. 65। is equals to 65. दूसरा है हमारा एटॉमिक नंबर विच इज Z, वो क्या है बताओ, 30. 30। चार्ज कितना है बताओ, +2. Plus Plus +2। 2. ओके, यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो हम लोग इसमें अब बाकी के भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 30. 30. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फॉर्मूला क्या था, Z, 30. और Z अपने को कितना गिवन है, 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या था फॉर्मूला, Z माइनस चार्ज, 28. तो 30 - 2 कर दो। 28. हाँ, और नंबर 28. ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला था A माइनस Z, 35. 35. ये आ जाएगा 65 35. - 30। क्लियर है क्या सबको? Yes, yes, sir. Yes, sir. Sir, 1 minute. ओके, लिख लो। Done, sir. Writing. Sir, done. Done, sir. Done, sir. ओके, ये डन है सबको? किसी को डाउट है तो बताओ। Answer. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। ओके, तो जिसको पूछा वो फिर जवाब देगा चैट पर या फिर बोलकर, तो इसलिए सबको सॉल्व करना है। फॉर्मूले सारे मैंने लिख दिए हैं तुम्हारे सामने, है ना? ओके, तो लेट्स स्टार्ट।
होने के बाद डन लिखना है चैट में, ओके। सर एफ और सी एल के चार्जेस? नहीं है उसमें, चार्ज नहीं गिवन है। One glass of water. Sir, wait for 5 minutes. ओके डन सबका। Yes, sir. Sir, 2 minutes, sir. Yes, sir. Sir, 2 minutes, sir.
चलो, तो जिसको पूछेंगे वो आंसर करेगा। ओके, Yes, sir. चलो ठीक है। तो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो अपने को टेंशन नहीं है। तो मैं पहले एक बार थोड़ा लिख लेता हूं यहाँ पर। ए जेड ए पी ई एन। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, शुरू से ही स्टार्ट करते हैं ना, तो सही रहेगा। चलो, आद्या जी बताइए पहले का जेड। यस सर, पहले का है सर एटॉमिक नंबर 13। ओके, आर्यवीर बता एटॉमिक, सॉरी मास नंबर 27. 27। बहुत बढ़िया। आस्था जी बताइए प्रोटॉन्स। यस सर, सर प्रोटॉन्स है सर 13। 13, गुड। आयुष जी बताइए इलेक्ट्रॉन्स। 10. 10, बहुत बढ़िया। आदित्य जी न्यूट्रॉन्स बताइए। सर 14। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आफिया जी, जेड बताइए सेकंड में। सर 9। बहुत बढ़िया। अमृत बता बेटे ए। सर 19। 19, बहुत बढ़िया। अरुंधति जी प्रोटॉन्स बताइए। प्रोटॉन 9। 9 प्रोटॉन्स, चलो बढ़िया। आर्या, आर्य है कि आर्या है? ओके, इलेक्ट्रॉन्स बता। Sir, I didn't get that question because charge was not given. हाँ, तो चार्ज जब गिवन नहीं है तो जीरो मान लेना है। Sir, so it will be 9. 9, बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर वो ए कैसे आया सर 19? यार ये जो ऊपर का वर्ड, ऊपर का जो नंबर रहता है ना, दैट इज ए। ओके सर। ओके, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग न्यूट्रॉन्स पे थे। आर्यन बता रहे भाई सेकंड में न्यूट्रॉन्स। आर्यन गया। आशीष डगवार जी बताइए न्यूट्रॉन्स। 10। अच्छा, आर्यन आ गया है, एक मिनट। 10 आ गए, ठीक है चलो। हाँ, नेक्स्ट कौन है? डगवार जी। 17। ओके, जेड इज 17, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन है? अथर्व कडुकर। 35. 35, बहुत बढ़िया। आयुषी। सर 17। 17, करेक्ट। चैतन्य। सर 17। 17 है ना, इसमें भी चार्ज नहीं है तो जीरो लेंगे। ओके, न्यूट्रॉन्स बताओ गौरवी। 18। 18, बहुत सर बढ़िया। हाँ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते सर? देखो, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या था? ए माइनस जेड, ये ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर। ओके सर। है ना, तो नीचे का नंबर ए माइनस जेड। जेड। ओके, नेक्स्ट मृदुल बता फोर्थ का। 12। 12, हाँ। नीलक्ष, नीलक्ष कापसे जी। यस सर। मास नंबर बता। 12. अरे मास नंबर। 24. 24. हाँ 24।
खंडार जी बताइए, प्रोटॉन्स 12. 12, प्रीत इलेक्ट्रॉन्स तेरा आवाज नहीं आ रहा है प्रीत। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है बेटा तेरा, चैट पे कर दो टाइप। चलो जाने दो। रिया बता इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ में। रिया 10. 10 आ रहा है क्या? 10. 10 करेक्ट। 12 माइनस 2। 10. हाँ, नेक्स्ट कौन है? Yes, sir. 10. सही, निमकर बता न्यूट्रॉन्स। निमकर जी बोलिए। सर न्यूट्रॉन 12. न्यूट्रॉन्स 12, चलो बढ़िया। ओके, वाकोड़े जी बताइए फिफ्थ का जेड। 26. 26, बहुत बढ़िया। समी बता मास नंबर। सर मास नंबर ना सर 56. 56। शाश्वत हाँ सर 26. 26। श्रेष्ठा सर 23. 23। श्रीपाद 30. 30, बहुत बढ़िया। कितने लोग बच गए? 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जब चालू करेंगे तब श्रीराज भोयर जी से स्टार्ट करेंगे अपन, डोंट वरी। सर एक बार वो पूरा टेबल दिखाओ ना। यही तो है पूरा टेबल। चलो चलें आगे। ओके, यस सर। Yes, sir. हाँ तो ये है बेसिकली हमारा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया अबाउट किस तरह से हम लोग एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या सबको एलिमेंट नंबर 20 तक कम से कम एटॉमिक नंबर याद है? Yes, Yes, sir. sir. यस अगर सर। Yes, अगर sir. याद नहीं है तो उसको याद करना है। ओके, तो हम लोग फॉर द सेक कंप्लीशन कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। हेडिंग डाल लो, एटॉमिक नंबर्स टिल z इज इक्वल टू 20। कम से कम 20 तक तो भी हमको याद होने चाहिए।
चलो, जिनको जिनको याद है वो खुद से लिख सकते हैं, जिनको नहीं याद वो यहाँ पर टेबल देख के लिख सकते हैं, जिनको याद है वो खुद से भी लिख सकते हैं। ओके Okay. ओके, याद रखने के लिए हमारी ट्रिक क्या रहती है, इस तरह से अपन फ्लो में याद रख सकते हैं। ठीक है, ह हे ली बे बकनॉफ, ह हे ली बे बकनॉफ नियॉन ना मग आलसी पास्कल आर आर कक्का। ओके, इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ह हे ली बे बकनॉफ क्या हो जाएगा, BCNOF, है ना, बकनॉफ नियॉन। फिर ना मग आलसी, है ना, आलसी पास्कल आर, और ये कक्का, इस तरह से हो जाएगा। सर एक बार पूरा टेबल दिखाओ ना। हो गया। बाकी सब ने लिख लिया है? सर वेट। Sir, note down. ओके, हो गया है सबका?
Yes, sir. ओके, अब देखो हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, द वे इन विच electrons are arranged in shells, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। मेरे ख्याल से ये सबको पता है इतना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे फर्स्ट Yes, sir. शेल हो जाता है, फिर ये सेकेंड शेल रहता है ना, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वाले शेल को अपन क्या बोलते हैं, K shell. Yes, sir. shell. K shell. हाँ, तो दिस इज के शेल। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 32 Electrons. 2 electrons. लिख लो इसको। इसको अपन ऐसे भी दिखाते हैं ना, n इक्वल टू 1, इसका नाम हो जाएगा k, इसमें रहता है मैक्सिमम 2 l, 8 8 electrons. m, 18. 18. 32 2. n, 32. 32. 32, है ना। हाँ बराबर, ठीक है, लिख लो इसको। Done, sir. लिख लिया है सबने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सबको लिखते आता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो जैसे एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, मान लो हमको बोला है कि नाइट्रोजन का लिखना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का Z कितना है, 7। 7. 7. इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2,5. 2, है ना। हाँ, फर्स्ट शेल में हम लोग कितना डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2. और फिर बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 5. टोटल 7 करना है अपने को, तो एल शेल में 5 आ जाएंगे।
किसी को ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने में डाउट है क्या? ऐसा कौन है जो पहली बार सीख रहा है ये? कोई है क्या? थोड़ा और एक्सप्लेन करना है जिसको? चलो ठीक है। हाँ ओके, देखो सही, तुझे क्या करना है, ये जो जितना भी उसका Z है ना, उतने अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो तुझे क्या करना है, अब 7 इलेक्ट्रॉन फिट करने हैं। तो यहां पे देख, पहले शेल में हमको क्या बोला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने डाल सकते हैं अपन? 2। तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले के शेल में डाल दिए। अब तेरे बचे कितने? 5। तो वो क्या कर सकता हूं मैं, सेकेंड शेल में डाल सकता हूं, एल शेल में। समझा क्या? Yes, sir. ओके बढ़िया। एटॉमिक नंबर मैंने ऊपर लिख दिए हैं, है ना, तो वहां से तुम देख के कर सकते हो। सर प्लीज लिखो ना उसके सामने आइटम। क्या? Sir. हाँ सर कैल्शियम +2 का कैसे लिखना? देखो, Cl+2. हाँ अब ये अपन आयंस का कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो पहले निकाल लो। कैल्शियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और नाइट्रोजन -3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे?
इलेक्ट्रॉन्स देखना है ना अपने को। सर एक बार एक्सप्लेन करो सर। सर नाइट्रोजन -3 में 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इसमें सर 10 कैल्शियम इलेक्ट्रॉन्स में हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 18। इसमें कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब उसके हिसाब से अपने को उसको सेट करना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखेंगे और 18 को कैसे लिखेंगे, वैसे करना है बस। सर वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले? सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले सर वो n-3 के? यार ये देखो ना, ये हमने फॉर्मूला सीखा था, उसको यूज करना है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू z माइनस चार्ज। सही, यहाँ पे मैंने पहला सॉल्व किया है ना, ये पहला एग्जांपल मैंने करके ही दिखाया है तुमको। 7 करना है तो 2,5 आ गया। अब ऊपर वाले टेबल के हिसाब से सोडियम का Z कितना है? 11। तो 11 मतलब पहले शेल में कितने डाल सकते हैं? 2 281। ठीक है, फिर सर सेकंड शेल में, 281। अरे शांति, 8 फिर सेकंड 281 अभी भी अपने पास क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन्स और है। समझ में आ रहा है क्या? सही, यस सर। हाँ है कि नहीं? 11 इलेक्ट्रॉन डालने थे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली 9 डाल सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं, नो सर। क्योंकि उसकी लिमिट कितनी है? 8 की लिमिट है उसकी। तो जितनी लिमिट है उतनी डाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे डाल दिए हमने 8। अब फिर भी एक बच गया तो उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। सर आप एक बार 5th वाला सॉल्व करके बताओगे क्या? हाँ, ओके। तो चलो, हमको कहां से स्टार्ट करना था? श्रीराज भोयर जी से स्टार्ट करना था। सर 1 मिनट होने। यस सर। होने का है, करो फटाफट। हो गया सर। ओके, डन। यस सर। चलो, तो श्रीराज जी बताइए। सर आप सेकंड हाँ, सल्फर का बता। K equals to 2, L equals to 8, M equals to 6. 286। चलो बढ़िया। श्रिया बता थर्ड का। सर 2 and 3। हाँ, 2,3। चलो बढ़िया। स्वराज जी बताइए पोटेशियम का। 289। हाँ, 289 है ना बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। 2881 आएगा इसका। सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर 289 नहीं कर सकते अपन, ओके। इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला लोग डाउट पूछ रहे थे, अपने को कुछ नहीं है, सिंपल बेटा। देखो 10 इलेक्ट्रॉन हमको फिट करने हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 and 8।
समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, कैल्शियम का भी सेम पोटेशियम के जैसे ही हो जाएगा, 2 8 8 2। ओके, तन्वी जी से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सर वो लास्ट वाला तो बता दो। हाँ, तो लास्ट वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 18 के लिए क्या करना पड़ेगा? 8, 8 8। 280. 288. ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार देखो, अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। ठीक है, प्रेजेंट बोलना। आद्या, Present, sir. आर्यवीर, Present. आस्था, Present, sir. आयुष, Present, sir. आयुषी, Present, sir. आदित्य डगवार, आदित्य डगवार, आदित्य मुंडे, Present, sir. आफिया, Present, sir. अमृत, Present, sir. अरुंधति, Present, sir. आर्या, Present, sir. आर्यन, Present, sir. अथर्व कडुकर, प्रेजेंट सर। चैतन्य, Present, sir. गौरवी, Present, sir. हर्ष धुमाले, मृदुल धाकुलकर, Present, sir. नीलक्ष कापसे, Present, sir. प्रीत काले, प्रीत, रिया केडिया, Present, sir. सई निमकर, Present, sir. सई वाकोडे, Present, sir. समी भुरानी, समी, शाश्वत, Present, sir. श्रेष्ठा, Present, sir. श्रीपाद, श्रीपाद, श्रीराज भोयर, Present, sir. श्रीरूप थट्टे, श्रिया अग्रवाल, Present, sir. सोहम, सोहम खंडार, Present, sir. स्वराज वैद्य, Present, sir. तन्वी नांगलिया, टिया, टिया, त्रिशा, Present, sir. अरे त्रिशा, Excuse me, sir. हाँ टिया प्रेजेंट है ना? हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई एम प्रेजेंट। ओके, वेदांत अग्रवाल, चलो ठीक है, ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Bye. ओके, बाय बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, गुड नाइट।